भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर आधारित इस दिलचस्प चर्चा में सीधे मुद्दे पे आते हैं। हर दिन नई नई कंपनियां बन रही हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ी और सबसे कामयाब कंपनियों के पीछे की कहानी खंगालें तो एक बहुत ही खास और छुपा हुआ ट्रेंड काम कर रहा है। एक ऐसा अचूक फॉर्मूला जो शायद ही किसी को पता हो, लेकिन जो भी इसे आजमा रहा है वो सीधे कामयाबी के शिखर पर पहुंच रहा है। चलिए इस ट्रेंड को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं इन 3 बेहद मशहूर नामों से, पीयूष बंसल, आदित्य पलीचा और हर्ष जैन। पीयूष बंसल ने लेंसकार्ट के साथ चश्मों के बाजार की पूरी तस्वीर ही बदल दी। आदित्य पलीचा की ज़ेप्टो ने ग्रोसरी डिलीवरी में जो तहलका मचाया है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। और हर्ष जैन, उनकी ड्रीम 11 ने तो स्पोर्ट्स के दीवानों को एक बिल्कुल नया ही अनुभव दे दिया है। ये नाम आज घर घर में मशहूर हैं, लेकिन अलग अलग इंडस्ट्रीज से होने के बावजूद इन बेहद सफल फाउंडर्स के बीच आखिर वो कौन सी एक कॉमन कड़ी है जो इन्हें जोड़ती है? क्या ये सिर्फ इनकी दिन रात की मेहनत है या फिर कोई खास छिपी हुई स्ट्रैटेजी? जवाब सच में काफी हैरान करने वाला है। ये सभी सफल बिजनेस लीडर्स दरअसल बार्बी फाउंडर्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बार्बी नाम सुनते ही शायद बचपन वाले उस फेमस खिलौने की याद आ जाए, लेकिन स्टार्टअप की दुनिया में इस शब्द का मतलब बिल्कुल ही अलग है। ये एक ऐसी जबरदस्त व्यापारिक पहचान बन चुकी है जिसने भारत के बड़े बड़े बिजनेस घरानों और टॉप के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बार्बी है क्या चीज? तो चलिए इस सस्पेंस को खत्म करते हैं। बार्बी का असल में मतलब है बैचलर्स अब्रॉड रिटर्न टू बिल्ड इंडियन इकोसिस्टम। इस बेहद क्रिएटिव टर्म को ब्लू वेंचर के सुजीत भाई ने सामने रखा है। इसका सीधा सा मतलब उन लोगों से है जो भारत से बाहर गए, विदेशों में पढ़ाई की, वहां की एडवांस टेक्नोलॉजी और सिस्टम को बहुत करीब से समझा और फिर सबसे अहम काम किया, वो वापस अपने देश लौट आए। अपनी मातृभूमि में आकर उन्होंने उस ग्लोबल एक्सपोजर और ज्ञान को यहाँ के लोकल इकोसिस्टम में लगाया और अपने करोड़ों के स्टार्टअप्स खड़े कर दिए। बस यही है एक बार्बी फाउंडर की असली परिभाषा। अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। आज पूरे भारत में 2 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। उन 2 लाख की भारी भरकम भीड़ में इन बार्बी फाउंडर्स की संख्या कितनी होगी? महज 300। सिर्फ 300 लोग। अगर प्रतिशत में देखें तो ये कुल स्टार्टअप्स का लगभग 0.001% ही बैठता है। मतलब ये एक इतना छोटा, इतना एक्सक्लूसिव क्लब है कि इसकी असली ताकत का अंदाजा इसके साइज से तो बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। और ये 300 लोगों का छोटा सा ग्रुप जो रिजल्ट दे रहा है ना, वो सच में दिमाग हिला देने वाला है। जब बात यूनिकॉर्न्स की आती है, यानी वो स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, तो भारत के कुल यूनिकॉर्न्स में लगभग 11% हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बार्बी फाउंडर्स की है। चलिए इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। भारत में टैलेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाने वाले आईआईटी के आंकड़े देखिए। आईआईटी दिल्ली के एलुमनाई का यूनिकॉर्न प्रतिशत 2.5 है और आईआईटी बॉम्बे का महज 2%। यानी सिर्फ 300 बार्बी फाउंडर्स की कामयाबी का ये ग्राफ देश के सबसे बेहतरीन और बड़े संस्थानों पर भारी पड़ रहा है। ये साफ दिखाता है कि इस छोटे से ग्रुप का इम्पैक्ट इनके साइज से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो आखिर ये मैजिक फॉर्मूला काम कैसे करता है? इसके पीछे मुख्य रूप से 3 अहम कदम हैं। पहला स्टेप है बुद्धि और पूंजी। अमेरिका या किसी भी दूसरे विकसित देश में पढ़ाई के लिए जाने का सीधा सा मतलब है कि एक बेहतरीन स्तर की बुद्धिमत्ता के साथ साथ मजबूत फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होना। ये चीज ही शुरुआत में एक बहुत बड़ी लीड दे देती है। दूसरा स्टेप है ग्लोबल एक्सपोजर। दुनिया के टॉप ब्रांड्स कैसे ऑपरेट करते हैं, नई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये सब फर्स्ट हैंड देखना। और फिर आता है तीसरा और सबसे गेम चेंजिंग स्टेप, वो सारा विदेशी ज्ञान और एक्सपीरियंस लेकर भारत वापस आना और उसे यहाँ के लोकल नेटवर्क या अपने स्थापित पारिवारिक बिजनेस के साथ स्मार्ट तरीके से जोड़ देना। ग्लोबल विजन और लोकल नेटवर्क का यही डेडली कॉम्बिनेशन उन्हें ये बेतहाशा कामयाबी दिलाता है। इस पूरे एनालिसिस से एक बहुत ही गहरी और सटीक फिलॉसफी निकलकर सामने आती है। जिसके पास पहले से है उसे और दिया जाएगा। बिजनेस की दुनिया की एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कड़वी सच्चाई है। शुरुआती दौर में जो एडवांटेज मिलते हैं, जैसे कि टॉप लेवल की एजुकेशन अफोर्ड करने की आर्थिक आज़ादी और वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर, वो समय के साथ कंपाउंड होते हैं, बिल्कुल किसी इन्वेस्टमेंट की तरह, और आखिरकार एक बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस में बदल जाते हैं। पूंजी और एक्सपोजर मिलकर एक ऐसा पावरफुल साइकिल बनाते हैं जो सफलता को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। स्टार्टअप की दुनिया की इस जमीनी हकीकत को आखिर किस नजरिए से देखा जाना चाहिए?
एक तरफ तो असीमित अवसर हैं जो इंस्पायर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शुरुआती संसाधनों और ग्लोबल एक्सपोजर का एक बहुत ही साफ और एक तरफा फायदा है जो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में है। ये पूरी कहानी धन, बेहतरीन शिक्षा और कामयाबी के बीच के उस गहरे रिश्ते पर सोचने को मजबूर कर देती है। स्टार्टअप इकोसिस्टम की ये रियलिटी क्या आने वाले कल में बदलेगी या ऐसे ही चलती रहेगी? ये एक ऐसी बहस है जो शायद अब बस शुरू ही हुई है